जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2 सालों के बाद पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और सबसे खास बात है कि आपको इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, ओनली पीएचडी क्वालिफाई हैं। इसके स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होना है। आप फॉर्म भरिए, डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होना है। और उन सभी विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो राजस्थान के हैं या उसके आसपास के हैं तथा हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के भी ऑप्शन है, लेकिन सबसे खास वातावरण जो मिलता है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मिलता है। अब इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। कल तक हमारे पास जो नोटिफिकेशन का डिटेल था वो न्यूज़पेपर की एक कटिंग थी, ओनली डेट था। लेकिन आज हमारे पास फुल नोटिफिकेशन है, कितनी सीट है, किस विषय में कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट है, कितनी फीस लगने वाली है, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, इंटरव्यू की डेट क्या है, सारी डिटेल हमारे पास आज उपलब्ध है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 4 फॉर्मेट भी दे दिया है अपनी वेबसाइट पे। वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पीएचडी के सारे नोटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले आप सभी लोग इंपॉर्टेंस डेट नोट कर लीजिए और फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिएगा। फॉर्म आज से स्टार्ट हो गया, 27 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट सबमिशन का जो है 7 जून 12 बजे तक, रात तक। और जो इंटरव्यू के लिए डिक्लेरेशन होगा वो 12 जून को होने वाला है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द रिट ऑफ ये 15 जून को होने वाला है। डेट ऑफ इंटरव्यू इन द डिपार्टमेंट सेंटर। आपको इंटरव्यू देने के लिए जो है 16 से 20 जून के बीच आपको आना है। वो आपके पास कॉल, मैसेज, मेल आ जाएगा या वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो 30 जून को जारी होगी। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट कोर्स वर्क के लिए वो 27 जून को रहने वाला है। सेकंड यानी कि जिन बच्चों की वेटिंग लिस्ट में नाम जाता है या जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है उनके लिए बाद में नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये सारे डेट नोट आप कर लीजिए, ठीक। ये थी इंपॉर्टेंस डेट। अब डेट को नोट कर लेना है, आखिरी डेट का वेट नहीं करना है कि लास्ट डेट आएगा तभी फॉर्म भरेंगे। आज ही आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए। तो आप सभी लोग देखिए ध्यान से, पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने, पीएचडी रूपा जिसे कहते हैं 2025 का। इंग्लिश में देख लीजिए, टोटल सीट आप देख लीजिए। टोटल सीट इनके पास 39 सीट है और कैटेगरी वाइज सीटें आप लोग देखते रहिएगा। फ्रेंच में 3 सीट है, हिंदी में 31 सीट है। जैन स्टडी में जो सीट रहने वाली है आप देख लीजिए, 1 सीट है। फिलॉसफी में टोटल जो सीट रहने वाली है 2 सीट है। संस्कृत में 11 सीट है। और डिपार्टमेंट में एवएसटी में 32 सीट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में 64 सीट है। एजुकेशन में 36 है। फिजिकल एजुकेशन में 2 है। नैनो टेक्नोलॉजी में 2 है। ड्रामेटिक में 4 है और ड्राइंग पेंटिंग में 12 सीट है। म्यूज़िक में 23 है। लॉ में 34 सीट है। मैनेजमेंट में 1 सीट है। बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट है। बॉटनी में 82 सीट है। केमिस्ट्री में 100 सीट है। अरे बाप रे बाप। इन्वायरमेंट साइंस में 5 सीट है और जियोग्राफी में 18 सीट है। जियोलॉजी में 9 सीट है। कम्युनिटी एंड अप्लाइड में 19 सीट है। मैथमेटिक्स में 45 सीट है और माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट है। एनसीईआर में 2 सीट है। फिजिक्स में 46 सीट है। साइकोलॉजी में 6 सीट रहने वाली है। स्टैटिक्स में 5 सीट। जूलॉजी में 64। एंथ्रोपोलॉजी में 3 सीट है। इकोनॉमिक्स में 38 सीट है। हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर में 69 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 93 सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में 16 सीट है। राजस्थान स्टडी में 1 सीट है और सोशियोलॉजी में 43 सीट है। आप सभी लोगों ने देख लिया पीएचडी के नोटिफिकेशन में कितनी सीटें हैं, किन विषयों में कितनी सीट है और कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, वो सब कुछ आपने देख लिया। अब अपने रिसर्च प्रपोजल पे फोकस करिए, अपने इंटरव्यू पे फोकस करिए, क्योंकि सारा एडमिशन जो बेस्ड है वो आपके इंटरव्यू और आपके रिसर्च प्रपोजल पे ही बेस्ड है। आप सभी लोग देख लीजिए, है ना, जो आपको रिसर्च प्रपोजल के जो इंपॉर्टेंस हेडलाइन होने चाहिए वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी दे दिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब आपका जो टॉपिक होना चाहिए 2-3 लाइन में होना चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड होने चाहिए और इसके अतिरिक्त लिटरेचर ऑफ रिव्यू, साहित्य समीक्षा और मेथोडोलॉजी आप किस माध्यम से पीएचडी करने वाले हैं। मतलब ये तो 4 टॉपिक इन्होंने बताया है, ये तो टॉपिक रहेगा ही रहेगा, इसको मिस करना ही नहीं है। इसके अतिरिक्त रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट होता है उस पर पीएचडी करनी है, उस पर रिसर्च प्रपोजल बनाना है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति इन्हीं 4 टॉपिक पे लिख के पहुंच गया तो उसका पास हो जाएगा, वो फाइनल है। नहीं, आपको प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट होता है उस पे बनाना है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आप संपर्क करिए, आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होगा। आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट देख लिया ना। ऐसा नहीं कि जो ये 4 टॉपिक उन्होंने दे रखा है इसी में ही आपका रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। रिसर्च प्रपोजल में ये 4 टॉपिक तो रहना ही रहना है। इसके अतिरिक्त रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पे आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने ही हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं, मेथोडोलॉजी क्या रहने वाले हैं, आपका स्टडी ऑफ एरिया क्या रहने वाला है, आपके रेफरेंसेस क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी है। और आपके कंक्लूज़न
और आपका जो टॉपिक होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम वो 2 से 3 लाइन के बीच में होना ज़रूरी है। आपका फर्स्ट पेज, इंडेक्स, आपका लास्ट पेज, कितने पेजों के बीच में रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ये सब कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, जेआरएफ ज्वाइनिंग करवाना, जेआरएफ की पहली किस्त आने तक। आपको अगर किसी प्रकार की मदद चाहिए तो गैला एकेडमी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा, आप व्हाट्सएप करिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी तरफ से कॉल या मैसेज जाएगा आपको। ठीक, हमारे यहाँ सारी तैयारियाँ करवाई जाती हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जो बच्चे ओनली पीएचडी क्वालिफाई हैं, उन सभी का वेटेज किस प्रकार रहने वाला है, ये इंटरव्यू का वेटेज आपको होने वाला है, तो इसको भी आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, पीएचडी एडमिशन की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 3000 है। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं डर जाएगा कि सर 3000 इतना बड़ा अमाउंट से एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ड्रीम पे फोकस करिए, आप अपने एजुकेशन पे फोकस करिए कि मैं पीएचडी करने वाला हूँ। ठीक, कोर्स वर्क, जो प्री पीएचडी कोर्स वर्क होगा वो 24,680 रुपये होगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो 2,420 रुपये होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। सब कुछ ओपन कर दिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। तो ये था राजस्थान यूनिवर्सिटी का फुल नोटिफिकेशन। आप सभी लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। इतनी भारी मात्रा में वैकेंसी बहुत कम आती है, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चाहे बनारस विश्वविद्यालय हो। आज इन सभी में देखेंगे सीट बहुत कम आएगी। यहाँ का माहौल जो है वो पूरी दुनिया को भली भांति ज्ञात है, यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन इन सभी से हट के राजस्थान यूनिवर्सिटी है। आपका एडमिशन एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ होगा और आपका एडमिशन श्योर है अगर आप मेहनत करते हैं, इंटरव्यू के लिए मेहनत करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल पे। तो यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।